हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद रहमान है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको यूनिक कंटेंट मिलेगा जो आपको एंटरटेन और एजुकेट करेगा। हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक यूरोपीय देश में मुस्लिम जनसंख्या महत्वपूर्ण है, जो इसकी 3.2 मिलियन जनसंख्या का लगभग 50% है। इस्लाम मुख्य रूप से सुन्नी ऑटोमन प्रभाव के कारण गहरी जड़ें रखता है और देश में लगभग 1,900 मस्जिदें हैं, जिनमें से कई ऐतिहासिक महत्व की है। 1990 के दशक के बोस्नियाई युद्ध के दौरान सामना की गई चुनौतियों के बावजूद मुस्लिम समुदाय देश के धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे चैनल पर अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए बने रहें। बोस्निया और हर्जेगोविना एक यूरोपीय देश है जहां इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म है। इस देश में मुसलमानों की संख्या और उनसे जुड़ी जानकारी निम्नलिखित है। मुस्लिम जनसंख्या। बोस्निया और हर्जेगोविना की कुल जनसंख्या लगभग 32 लाख 2022 के अनुसार है। इसमें मुसलमानों की संख्या लगभग 50% है, जो इस देश के सबसे बड़े धार्मिक समुदायों में से एक है। धार्मिक परंपरा। इस्लाम बोस्निया और हर्जेगोविना में मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम के रूप में प्रचलित है। सुन्नी मुसलमान इस देश में बहुमत में हैं। यहाँ के मुस्लिम समुदाय का पालन तुर्की साम्राज्य के प्रभाव के कारण ऑटोमन काल से होता आ रहा है। सूफीवाद भी कुछ हद तक प्रचलित है, विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में। इबादत का तरीका। बोस्निया और हर्जेगोविना के मुसलमान नियमित रूप से नमाज अदा करते हैं और इस्लामिक त्योहारों जैसे रमजान और ईद का पालन करते हैं। इबादत का तरीका अन्य मुस्लिम देशों की तरह है, जहां मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की जाती है। मस्जिदों की संख्या। देश भर में लगभग 1,900 मस्जिदें हैं। इनमें से कई मस्जिदें ऐतिहासिक महत्व की हैं और ओटोमन साम्राज्य के समय की बनी हुई हैं। धार्मिक विविधता। बोस्निया और हर्जेगोविना में सुन्नी मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हैं, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक शिया मुस्लिम भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां के मुस्लिम समाज में सूफीवाद की भी थोड़ी बहुत उपस्थिति है, लेकिन मुख्यधारा सुन्नी परंपराओं का पालन होता है। कुल मिलाकर बोस्निया और हर्जेगोविना में इस्लामिक परंपराएं गहरी जड़ें रखती हैं, जो इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोस्निया और हर्जेगोविना में मुसलमानों की स्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि इस समुदाय ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है, विशेषकर 1990 के दशक के दौरान हुए बोस्नियाई युद्ध के समय। वर्तमान में मुसलमानों की स्थिति के कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बोस्निया और हर्जेगोविना में इस्लाम का प्रसार 15वीं शताब्दी में हुआ, जब यह क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। इस्लाम इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गया, लेकिन 1990 के दशक में युगोस्लाविया के विघटन के बाद बोस्नियाई युद्ध हुआ, जिसमें बोस्नियाई मुसलमानों बोस्नियाक्स पर अत्याचार और नरसंहार किए गए, विशेषकर स्रेब्रेनिका नरसंहार में। वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। आज बोस्निया और हर्जेगोविना में मुसलमान देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि युद्ध के बाद की राजनीतिक व्यवस्था ने देश को 3 जातीय धार्मिक समुदायों बोस्नियाक्स मुस्लिम, क्रोट्स कैथोलिक, सर्ब्स ऑर्थोडॉक्स में विभाजित किया है, जिससे मुसलमानों को राजनीतिक अस्थिरता और कभी-कभी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। मुसलमानों की धार्मिक पहचान मजबूत बनी हुई है और वे अपने इस्लामिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हालांकि यूरोपीय देश होने के कारण यहां एक उदार और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। देश में इस्लामिक संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का मिश्रण है। आर्थिक स्थिति। युद्ध के बाद से देश की आर्थिक स्थिति कमजोर रही है, जिससे मुसलमानों समेत सभी समुदायों को बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि मुस्लिम समुदाय शिक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समाज में स्थिति।
मुसलमान बोस्निया और हर्जेगोविना के समाज का एक प्रमुख हिस्सा है और शांति के समय में उन्हें अन्य धार्मिक समुदायों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने का प्रयास करते देखा गया है। हालांकि विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच कुछ तनाव और असहमति अभी भी बनी हुई है, खासकर राजनीतिक मुद्दों पर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। कुल मिलाकर बोस्निया और हर्जेगोविना के मुसलमानों ने ऐतिहासिक रूप से काफी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन वर्तमान में उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान स्थिर है और वे देश के विकास और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना में लगभग 1900 मस्जिदें हैं। इनमें से कई मस्जिदें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और ऑटोमन साम्राज्य के समय की हैं। 1990 के दशक के बोस्नियाई युद्ध के दौरान कई मस्जिदों को नुकसान हुआ या नष्ट कर दिया गया था, लेकिन युद्ध के बाद से उन्हें फिर से बनाया गया और बहाल किया गया है। सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से कुछ हैं गाजी हुसरेव बेग मस्जिद सरायवो में। यह ऑटोमन काल की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है और 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। अली पाशा मस्जिद सरायवो, यह मस्जिद भी ऑटोमन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। फरहदिया मस्जिद बंजा लुका में, यह मस्जिद भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और युद्ध के बाद फिर से बनाई गई है। इन मस्जिदों के अलावा छोटे कस्बों और गांवों में भी मस्जिदें हैं जहां स्थानीय मुस्लिम समुदाय अपनी इबादत करते हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना में खाने पीने की आदतें उनके इतिहास और सांस्कृतिक प्रभावों से प्रभावित हैं। इस देश की खानपान परंपरा में इस्लामी और ऑटोमन साम्राज्य का गहरा प्रभाव देखा जाता है, लेकिन यह यूरोपीय और बाल्कन संस्कृति के साथ भी मेल खाती है। यहाँ की कुछ प्रमुख खानपान की आदतें निम्नलिखित हैं। मांसाहारी व्यंजन, मुसलमानों के लिए खाने में हलाल मांस का विशेष ध्यान रखा जाता है। अधिकतर भोजन में मांस, विशेषकर बीफ और चिकन का प्रयोग किया जाता है। सिवा पचीची, मसालेदार मीट रोल और बोस्नियन कबाब यहाँ के प्रमुख मांसाहारी व्यंजनों में से हैं। पारंपरिक पकवान, बोरेक, मांस, पनीर या पालक से भरी हुई परतदार पेस्ट्री जो ऑटोमन साम्राज्य से प्रेरित है। बोस्नियन सूप्स, विभिन्न तरह के शोरबा और सूप जैसे बेगोवा चोरबा लोकप्रिय हैं। सरमा, गोभी के पत्तों में मांस या चावल भरकर बनाई जाने वाली डिश। रमजान और ईद के व्यंजन, रमजान के दौरान इफ्तार के समय विशेष प्रकार के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे कि सूप, खजूर और मीठे पकवान। ईद के दौरान भी विशेष मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे बकलावा और हलीवा। कॉफी संस्कृति, बोस्निया में कॉफी पीने की परंपरा बहुत लोकप्रिय है। बोस्नियाई कॉफी तुर्की कॉफी के समान होती है और इसे पारंपरिक रूप से तांबे के बर्तन में परोसा जाता है। कॉफी यहां सामाजिक मेलजोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शराब, बोस्नियाई मुस्लिम समुदाय में शराब पीने की आदत नहीं होती क्योंकि इस्लाम में शराब निषेध है। हालांकि गैर मुस्लिम समुदायों में शराब का सेवन होता है, विशेष रूप से रेड वाइन और बियर। मिठाई, मीठे पकवानों में तुर्की प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे बकलावा, तुरफाहिया, सेब में भरी हुई मिठाई और हलीवा। कुल मिलाकर बोस्निया और हर्जेगोविना में खाने पीने की आदतें उनके धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का प्रतिबिंब हैं, जहां हलाल भोजन का पालन किया जाता है और रमजान और ईद जैसे अवसरों पर विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना में सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रभाव या उपस्थिति बहुत कम है। इस देश की आबादी मुख्य रूप से 3 प्रमुख धार्मिक समूहों में विभाजित है। इस्लाम, मुख्य रूप से बोस्नियाक मुसलमान, ईसाई धर्म, सर्ब्स के बीच पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई और क्रोट्स के बीच रोमन कैथोलिक। यहूदी धर्म की भी थोड़ी उपस्थिति है, लेकिन वह भी अल्पसंख्यक समुदाय है। बोस्निया और हर्जेगोविना में हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत कम है और वहां कोई उल्लेखनीय हिंदू मंदिर या संस्थान नहीं है। यूरोप के अन्य भागों की तरह बोस्निया में भी भारतीय प्रवासियों की संख्या बहुत कम है और इसलिए हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां सीमित हैं। हालांकि
आज के समय में वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण योग, ध्यान और भारतीय संस्कृति के प्रति कुछ रुचि हो सकती है, लेकिन इसे धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। सनातन धर्म वहां कोई प्रमुख धार्मिक भूमिका नहीं निभाता और न ही यह बोस्निया की धार्मिक संरचना में कोई महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद रहमान है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल